हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉल्फेट चैनल। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस लगातार कम होती जा रही है और इससे इंडिकेशन हमें यही मिल रहा है कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं इंक्लूसिव ऑफ इथेरियम, इनमें अभी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी जो मार्केट कैप है वो $1.2 ट्रिलियन तक चल रहा है अभी क्रिप्टो करेंसीज का। इसी के साथ जो डोमिनेंस थी वो 47% ऊपर थी बीटीसी की और ये अभी धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। लेकिन इथेरियम की डोमिनेंस आप देखोगे ये उतनी ही है, 19.7%। अब जो डोमिनेंस बीटीसी की कम हुई है, फॉर एग्जांपल 1% कम हुई है, ये सारी की सारी कहाँ जा रही है? इसका मतलब ये है कि अभी ऑल्ट कॉइन्स गेन कर रहे हैं और ये आगे भी गेन करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो सबसे बड़ी अपडेट्स आई हैं, सबसे अच्छी अपडेट्स आई हैं, दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, वो है चाइना। यानी कि चाइना में अडॉप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। वहाँ पे वेब3 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, इवन डेक्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सचेंजेस वहाँ वापस काम करना शुरू कर देंगी, माइनिंग भी शुरू हो जाएगी, डिफाई चलेगा। तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चाइना में क्रिप्टो का अडॉप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अभी एक रैली देखने को मिलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो मार्केट में। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आपको अपडेट्स हमारी तरफ से हमेशा मिलती रहेंगी। वॉल्फेट ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बाइनेंस के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाइनेंस हमारा वॉल्फेट, अगर आप सर्च करोगे ऊपर जहाँ पे कॉइन सर्च करते हैं, सीधा वॉल्फेट सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। एंड मेक श्योर कि आपका वॉल्फेट चैनल यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब होना चाहिए और बेल आइकन भी दबाया होना चाहिए, ताकि आप तक हमारी ऐसी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमेशा पहुंचते रहे, ताकि आप टाइम टू टाइम एक एक्शन लेकर, टाइमली एक्शन लेकर अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएँ। जैसे कि इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा कॉइन बताने वाला हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा हाइप बन रही है, एक ऐसा कॉइन जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, जो अभी लिस्ट होने वाला है OKX जैसी या फिर जितनी क्यूकॉइन जैसी बड़ी एक्सचेंजेस हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी इसे लाइक कर दो। और अभी हम शुरुआत करते हैं हांगकांग से। हांगकांग यानी कि जो कि चाइना में। तो सबसे पहले जो हांगकांग की सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन है, यानी कि जैसे यूएस का SEC है वैसे ही हांगकांग का SEC है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी डिफाई हैं और अगर वो सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करवाते हैं तो उनको लाइसेंस करवाना पड़ेगा। अब ये इसका मतलब क्या है? डिफाई है यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? जो कि क्रिप्टो करेंसीज के बेसिस पर चलता है या फिर जो डेक्स के ऊपर चलता है, एक्सचेंजेस के ऊपर चलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हम सेंट्रलाइज फाइनेंस है यानी कि बैंकिंग सिस्टम है उसके अलावा अगर कोई अवेलेबल है वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसका मतलब ये है, अगर ये लाइसेंस देना शुरू कर चुके हैं हांगकांग सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी कमीशन, तो ये अभी अलाउ कर रहे हैं डिफाई यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं चाइना में। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, मेरे मुताबिक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अभी चाइना ने फाइनली लाइसेंस देने शुरू कर दिए। अब इसी को कहते हैं इंडिया में भी जब हम बोलते हैं कि शायद अगर कुछ रेगुलेशंस आती हैं, चाहे वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ही क्यों ना हो, अगर हमें ऐसी कोई रेगुलेशंस मिलती हैं, इसका मतलब ये होगा कि लॉ आ चुका है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए, तो क्रिप्टो करेंसीज अभी वैलिड होगी और लीगल होगी। सिमिलरली अभी चाइना में ये लीगल रूप लेती जा रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ेगा चाइना में। यानी कि पहले भी अडॉप्शन था लेकिन अभी सब कुछ सामने आएगा, अब माइनिंग शुरू हो जाएगी, अभी डेक्स को, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मौका मिलेगा। अब इसके अलावा क्या चीज़ रह जाती है, यह कि जब चाइना में इतनी बड़ी पोटेंशियल है, इतनी बड़ी पोटेंशियल है वेब3 में काम करने की या क्रिप्टो करेंसीज में काम करने की, अब वो उसको यूज़ करने वाले हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स चाइना में अभी तक बिल्ड हुए होंगे तो अब वो फाइनली सामने आएंगे। तो अभी यहाँ भी क्या है कि टोटल 228 चाइनीज़ वेब3 फाउंडर्स थे जिन्होंने इंटरव्यू किया और वो सामने अभी अपना प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं और लॉन्च भी करेंगे मार्केट में। तो यहाँ पे जो 228 इंटरव्यूज़ हुए हैं, इसका मतलब ये कि 228 प्रोजेक्ट्स थे। अब ये सारे के सारे प्रोफेशनल थे, इंटरनेशनलाइज प्रोजेक्ट्स थे और इन्होंने जो डिस्कस किया, अभी जो फाइनलाइज़ किया है, उससे पता ये चला है कि डाओ टूल्स यूज़ किए जाएंगे, कई सारे ऐसे टूल प्रोडक्ट्स होंगे, डाटाबेस टूल्स होंगे, ट्रेडिंग टूल्स होंगे, जो कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से कुछ एक हैं। इन्हीं में से गेम्स होंगे, डिफाई होंगी। और यानी कि इसका मतलब साथ साथ यही है कि क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन वहाँ पे शुरू हो चुकी है। पहले वेब2 के ऊपर काम चलता था, अभी वेब3 के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इंडिया भी कर रहा है, बड़े बड़े नेशन सारे कर रहे हैं, तो चाइना इस चीज़ में पीछे नहीं रह सकता। चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज को एक साइड पर नाम करके, एक वेब3 का नाम देकर किसी न किसी तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स को अभी रन भी करने वाला है। और अगर रन होंगे तो ओवरऑल अडॉप्शन बढ़ेगी, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप बढ़ेगा, जो अभी 1.2 ट्रिलियन पहुंचा है, ये 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। तो ये न्यूज़ सबसे अच्छी उनके लिए जो क्रिप्टो करेंसीज में बिल्कुल नए आए हैं 2023 में, क्योंकि अभी मार्केट में हाई बन रही है क्रिप्टो करेंसीज की। अगर वो अभी बिल्कुल नए एंटर किए हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, खासकर जिन्होंने बेयर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग करी होगी, अच्छे एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया होगा। उनमें से कुछ एसेट्स हो सकते हैं कि डीलिस्ट भी हो गया हूँ, क्योंकि ये मार्केट में चलते ही ऐसे, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, कुछ कॉइन्स चलते हैं, कुछ स्टॉक्स चलते हैं, कुछ नहीं चलते। तो जो आपने होल्ड किए उनमें से कुछ ना कुछ कॉइन्स आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं।
अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एक ये भी लगाई जा रही है कि लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स की फाइनेंसिंग आने वाली है इन वेब 3 प्रोजेक्ट्स में। इतनी बड़ी फाइनेंसिंग आएगी तो सोचिए कि ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या नहीं प्रॉफिट हमें दे सकते हैं। हालांकि वहाँ पे दाव का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, ये मेन स्ट्रीम में नहीं आया, लेकिन दाव की भी अडॉप्शन वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ये मैं डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा आर्टिकल है जो कि एक्चुअल में चाइनीज़ में था, मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको रीड किया है। लेकिन एक और अपडेट ये आई है कि जो बीजिंग है वहाँ पे रेगुलर बेसिस पर एग्जीबिशंस होने वाले हैं वेब 3 बेस्ड, यानी कि रेगुलर बेसिस पर इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिससे और भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट सामने आएंगे एंड इनको लाइसेंस भी मिलेगा और सही तरीके से काम करने वाले हैं। तो सच में दोस्तों मुझे सच में बहुत खुशी है कि चाइना यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है। चाइना बहुत बड़े लेवल पे अभी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जाने वाला है। अब अगली अपडेट जो मैंने आपको बोला था कि एक कॉइन बताऊंगा, वो कोई ऐसे स्पॉन्सर नहीं है, ये वैसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कॉइन हमें अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। ये सुई के नाम से है, SUI। तो सुई पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा नाम रखा है। तो यहाँ पे इनके जो टोकन है, इनका टोकन OKX के ऊपर आने वाला है, क्यू कॉइन के ऊपर आने वाला है। तो OKX के ऊपर अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये सुई नेटवर्क है, अभी आप क्रिप्टो करेंसी या फिर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्च करोगे तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे भी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन इनका अगर आप ट्विटर फॉलो करोगे तो वहाँ पे शायद ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैं आपको फोर्सिबली नहीं कह रहा, ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि जो FTX है उन्होंने 890 मिलियन सुई टोकन्स एक्वायर किए हैं, जो कि 102 मिलियन डॉलर के इन्होंने एक्वायर किए हैं। अब इसका मतलब ये कि अब जैसी कॉइन ये लिस्ट होगा, लिस्टिंग के साथ साथ इसकी बहुत लंबी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें मिलने वाला है वो ये है कि जो अमेरिकन सिटीजन है वो बाय नहीं कर सकते, तो हम तो इंडियन है, हम तो बाय कर ही पाएंगे। एंड आप OKX या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो नीचे एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कैसे वो मिला, क्योंकि अभी लो प्राइस में मिलेगा, बाद में हाई प्राइसेस का चला जाएगा। तो एक्चुअल में मैं लिस्ट रेडी करना चाहता था, लेकिन मुझे आज नज़र में जो कॉइन आया वो एक सुई कॉइन आया और दूसरा कॉइन आया आडा। तो आडा में अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी है, होल्डिंग बना लो, $0.4 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे आपकी बाइंग करेगी, आपको कार्डानो बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम शिबा इनू की बात करने वाले हैं। शिबा इनू का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। किसी और पर्टिकुलर कॉइन या टोकन के बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपका वॉफ्टेड चैनल सब्सक्राइब हुआ हो और बेल नोटिफिकेशंस को भी आप ऑन कर लीजिए, आप तक हमेशा नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।